गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। कितने लोग हैं बेटा डीएनए में? 5 लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी बीवी, माता पिता। माता पिता और बीवी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। महाराज मेरा एक सवाल है, मतलब क्वेश्चन है कि मेरी जो फैमिली है उस पे बहुत लोगों की बुरी नजर, बहुत बुरा चाहने वाले लोग हैं। बेटा सबकी फैमिली पे बुरा नजर सबकी रहती। तो हर इससे जो माता पिता को है वो ज्यादा तकलीफ होती है, उनके हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट होता है। एक्चुअली तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे खुद की पितरों की स्मृतियां जब रहती हैं तो वो सबसे बड़े संकट का कारण है। पितरों की मुक्ति ना होना वो और बड़े संकट के कारण है। तो जब अपने घर में ही बैठा हो दुश्मन, अपने ही दुश्मन हो, तो बाहरी दुश्मन भाव कम रहता है, अपने दुश्मन के कष्ट ज्यादा रहता है अपने परिवार के। इन सब के जाने के बाद, मुक्ति के बाद, उनकी नकारात्मक स्मृति को नष्टीकरण के बाद, ग्रह नक्षत्रों की चाल जो डिस्टर्ब थी उसको व्यवस्थित होने के बाद, और जो नकारात्मक स्मृतियां थी लोगों की उनके नष्टीकरण के बाद, फिर आप अपने आप को फील कर पाते हो कि यार हम कहाँ फंसे थे और आज कैसे हो गए, एकदम आनंद में खड़े हुए। तो आप और एक इसीलिए हल्का फुल्का आनंद में खड़े हुए हैं, आप भाई भी आपके, क्योंकि गंदगी गई है, अपनी ही गंदगी नष्ट हुई है। वो और एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली। और एक सवाल है जी, मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो संतान प्राप्ति के लिए आपसे वर चाहिए बस। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। अपनी पत्नी को आंख बंद करके देखिए, बोल देखिए, इसके लिए कितने साल हो गए शादी के? 3 कितने महीने हो गए। है? 3 महीने। लेकिन अभी ये समस्या है कि धर्म पत्नी में शो कर रही। यूट्रस सिकुड़ गया था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे यूट्रस में और पीसीओडी की स्मृतियां थी। है ना? सही है। कोई बात नहीं। क्योंकि चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये दुरुस्त है। संतान योग है। ठीक है, बढ़िया है। बस थोड़ा कहिएगा कि लेपन जरूर करे नाभि पर और सिर पर, आप भी करेंगे, इससे क्या होगा, होने वाली संतान स्वस्थ और सुंदर निरोगी हो। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, गुरु खूब जी आप मस्त कैसे रहो। हो? एकदम आनंद है बेटा। महाराज जी एकदम। एक किस्सा बताना है कि जिससे आप दरबार से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं उनकी श्रद्धा में और पुष्टि हो। आपने बिल्कुल। कहा था कि जो सिद्धागियारी होती है वो सिर्फ वही लोग जला सकते हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई है। हाँ। पर दरबार आने से 4 साल पहले जब मुझे पता चला कि मेरा दरबार आना लगभग असंभव है, तो मैंने ये सोच, मेरा भाव ये था कि दरबार की अगर कुछ चीज मेरे घर आ जाए तो दरबार कृपा करके मुझे दरबार बुला लेगा। तो पूरी प्रक्रिया करने से पहले ही मैं सिद्धागियारी मंगवा ली थी और सिद्धागियारी की कृपा से ही आज दरबार में पहुंचे महाराज जी। बहुत कुटाई होती है अंदर वालों। बहुत लोगों के बहुत कष्ट होते हैं, मतलब कुटाई उनकी होती, उनके कष्ट अपने को फील होते हैं। ये होता है। कोई बात नहीं, अच्छा है बेटा, आप खूब अगियारी जला सकते हो, अब बिना कष्ट के रहेगा और सब स्वच्छ रहेगा। ठीक है, खूब खुश महाराज जी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं जब घर में अकेला था तो पानी पे से पैर फिसल के घुटने से थोड़ा सा नीचे बहुत गहरा घाव बन गया था और इतना खून गया था कि रात को कोई भी घर पे नहीं था, मैं अकेला था, सब गांव गए हुए थे। तो बस मृत्यु 5 से 10 मिनट दूर होगी। आपने प्रकट होकर मेरे पैर पे हाथ रखा और हंसते हुए बोला कि मुझे बेहोश कर दिया और मैं डायरेक्ट सुबह ही जगा वो गुरु जी। आपकी वजह से जिंदा हुआ आज महाराज जी। सब बाबा माँ कृपा से बेटा, सब बाबा माँ कृपा से होता है। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा से होता है सब। आपकी प्रार्थना और संकल्प से सब अच्छा होता है ना? करते रहिए, जुड़े रहिए बेटा, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। महाराज जी बस मुझे भी दरबार लगाना है, आशीर्वाद दीजिए। आपके दुष्टों दरबार का से जुड़े हैं, दरबार दुष्टों से का जुड़े नाश रह करना है। करके, दरबार से जुड़े रह करके, दीक्षा लेके बाबा से आगे बढ़ के, मंत्र दीक्षा में आगे जाके सबको वही पहुंचना है, सेवा ही करना है सबको। तो खुश। धन्यवाद।